बोली थी कि होती के मित्र हजार सखी, होती के मित्र हजार सखी, और मित्र वही जो विपदा के पड़े। मित्र जो मुसीबत में काम आए वही मित्र होता है। ऐसे तो लोग कहते चलो भैया हम तुम्हारे साथ हैं, ये काम नहीं चलता। इधर क्या हुआ, भाग आई बेचारी, आंसू पहुंच करके आई, क्योंकि पति ना देख ले ये आंसू आ रहे हैं। पति का भी भय था। आ जाती है लोग, महाराज पूछते हैं क्या हुआ, कुछ नहीं, वो मिली नहीं अभी, ये है बुद्धि, वो मिली नहीं अभी, वो चली गई थोड़ा काम करने, मिलेंगी तो हम आपको। अच्छा ठीक ठीक, दोबारा चलती है कुछ देर बाद कि दूसर बार जब सुशीला हो गई पड़ोसन पास। दूसरी बार सुशीला अपने पड़ोसन के यहाँ जाती है। बहन हमको पाव शेर, पाव शेर का मतलब सवा किलो, पाव शेर चावल दे दो, हमारे पति जो हैं मित्र के यहाँ जाते हैं तो भेंट के लिए चाहिए। बैठो बैठो बहन, हम देंगे। नहीं आ जाना, देंगे हम। बैठा लिया और जाकर के सवा किलो चावल, वो भी टूटे हुए, शेंगी नहीं, तो लो बहन दे जाएंगे। तुम्हारी भाषा कैसी है? नहीं बहन तौल लो, तौल के दे दो, हम दे देंगे आपको। सुशीला बहन तुम्हारा मन बड़ा उदास है, क्या बात है? नहीं बहन कुछ नहीं, समय का तकाजा है, काय में ले जाओगे? पाव शेर चावल तोले, और जैसे सुशीला ने साड़ी का आंचल किया, प्यारे सज्जनों फटा था, पुराना था, और उसमें डाले फट जाता है, गिर जाता है, बेचारी रोने लगती है और कंकड़ से चावल बटोर लेती है कि हे प्रभु इतनी गरीबी कभी किसी को मत देना। गरीबी में सगे भी शत्रु बन जाते हैं। अगर रिश्तेदार के यहाँ पहुंच जाओ तो सोचेगा कुछ मांगने आया हो। सुशीला रोने लगी, चावलों को बटोर लिया कंकड़ सहित, घर आती है। घर आकर के पोटली बांध देती है। प्राणनाथ पूछते हैं क्यों सुशीला क्या हुआ? महाराज है भेंट के लिए है। पति के सामने बिल्कुल क्रोध नहीं, ताकि हमारे पति का मन खराब ना हो। यह सुंदर भाव है। कि सिद्ध करी गणपति सुमर। हे प्राणनाथ काम सफल हुआ। कि सिद्ध करी गणपति सुमरो, कि बांधे दुपटिया खूंटो। कपड़े में पोटली बांध ली। महाराज आज तो शाम हो, कल चले जाएंगे, कल चले जाएंगे। और एक बात और, ये चावल भेंट के लिए तुम्हारे खाने के लिए नहीं है। प्यारे सज्जनों जब श्राप मिली थी तो वो भी माघ का महीना था, और जब मित्र के पास जा रहे हैं तो ये भी माघ का महीना है, ये भी माघ का महीना है। कि मांग तो खा तो चले वहां। हे प्राणनाथ इस पोटली को चावल नहीं खाना, मांगते खाते चले जाना। कि मांग तो खा तो चले वहां, मार्ग बाली बूटो। मार्ग माने रास्ता, मार्ग माने रास्ता, बाली बूट लगे हैं खाते जाना, इनके चावल नहीं खाना। ये तुम्हारे मित्र के लिए भेंट है। बेचारे सुदामा जी समझ गए। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, 3 दिन चले, 3 दिन चले। प्यारे सज्जनों कायिक वाचिक मानसिक, भूत भविष्य वर्तमान
ब्रह्मा विष्णु महेश, कितनी चीजें बताऊं मैं त्रिकालदर्शी में। मेरे पास 36 नाम लिखे हैं, लेकिन सुनने वाला तो हो कोई। मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। बोले महाराज घरे जाना। हाँ, यानी व्यक्ति को समय का तो होश रहता नहीं है कि हमें कब जाना है। थोड़ी देर के लिए आए और तनक बैठे और झलाई धूला और चल रहा। ऐसे में भगवान खुश नहीं होते। अरे करते क्या हो, घर में बैठे रहते हो फालतू, कुछ काम तो है नहीं तुम्हारे पास, भगवान की भक्ति कर लो। इधर क्या हुआ, जिसको लिखवाना हो लिख दूंगा शाम को। 36 लाइनें हैं, केवल 3 पर, केवल 3 महाराज। 3 दिवस चले विप्र के, 3 दिन चले महाराज कि 3 दिवस चले विप्र के, दुख उठे दुई पांव। खाया नहीं पिया नहीं, 3 दिन चलते हैं। ब्राह्मण देवता के पैरों में दर्द होने लगा। शाम के समय पहुंच जाते हैं। एक नदी थी, गोमती नदी, वहां पहुंचे। शाम का समय था। जो वहां नाव चलाने वाला केवट था, मल्ला आया था, वो भाग गया नाव बांध करके। अंधेरा हो गया था। एक ठोर सोए वहीं, घास प्यार बिछाए। आज के लड़के तो प्यार जानते नहीं क्या होता। घास प्यार बिछा करके सो जाते हैं। रात का समय था, गोमती नदी किनारे। लेकिन भगवान को नहीं रहा गया कि मेरा भक्त, मेरा मित्र मेरे कारण रात में नदी किनारे लेटा है, मर जाएगा, मुझे दोष लगेगा। कि अंतर्यामी आप हरि कि जाने भक्ति की पीरो। समझ गए? और सिंहासन छोड़ करके आ गए। कहाँ? गोमती नदी किनारे नाव चलाने लगे, मल्लाह बन गए। अरे बोले है कोई पार होने वाला? है कोई पार होने वाला? सुदामा जी ने समझा सुबह हो गई है, केवट आ गया है, केवट आ गया है। हाँ भैया हमें पार होना है। अच्छा पार होना है? बोले पार होना है, पार होना है, पार होना है। आ जाओ भैया। केवट सुबह हो गई क्या? बोले हाँ सुबह हो गई, मेरा काम है रोज का, यही प्रतिपालूं सब परवारू, नहीं जानूं कछु और कबारू। नाव चलाना मेरा काम है, पार करना मेरा काम है। ये भगवान ने सबसे बड़ी बात कह दी कि मैं पार करता हूं। सुंदर भैया एक चीज सुनो। बोले कहा? उतराई नहीं है, उतराई नहीं है। कन्हैया बोले केवट बने, उतराई लगेगी, उतराई लगेगी आपको। बिना उतराई के हम पार नहीं करेंगे। क्यों? घाट की उतराई, धोबी की धुबाई, नाव की नवाई, गंगन की चराई और संकल्प की पढ़ाई, ये कभी उधार नहीं किए जाते। जानते हो हरिश्चंद्र का क्या हुआ था संकल्प पढ़ाई में? ये कभी उधार नहीं रखे जाते, तत्काल इनको निकाला जाता है। जितनी चीजें हैं ये। भैया ठीक है, कहाँ जाना है? बैठ जाओ। नाव में बैठा लिया और जैसे ही मध्य नदी में नाव पहुंची सो कन्हैया नाव को हिलाने लगे। बोले भैया केवट? बोले हाँ। बोले सीधे चलाओ भैया, मझधार में मत छोड़ो, या तो इस पार करो या उस पार करो। बोले उतराई लाओ। है नहीं है भैया उतराई, पहले कह दिया था हमने। कहाँ जा रहे हो? बोले भैया द्वारकापुरी के राजा हैं कृष्ण, हमारे बचपन के मित्र हैं, वहीं जा रहा हूँ। अरे बोले तो बड़े आदमी है ना वो, तो उनके यहाँ जा रहे हो तो लौट के दे देना। बोले भैया झूठी ना बुलवाओ, मित्र है। एक ही बार तो मैंने तनक सो कपट कर लो तो सो जब भोग रहो मैं जाने दो पैसा ना दो, राजा महाराजा नहीं देंगे। बोले भरोसा नहीं है भैया, चलो हम पार करेंगे। कन्हैया ने नाव को चलाया, चलो पार करते हैं। पार किया।
हम पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। हम पार